Good morning, students. Today we discuss exercise 8.1 trigonometric class 10. First question क्या कहता है वो? The first question is in triangle ABC right angled at B. कोई right angle है वो B पे. This is B, A and C. And BC we have a 7 centimeter and A is 24 centimeter. Find क्या कहता है? We have to find sin A, cos A, and number 2 कह रहा है sin C, cos C. Okay, first of all we have to find AC. Now AC square by Pythagoras theorem, this is AB square plus BC square. Is it okay? Then 24 का square हो जाएगा and 7 का square कर जाएगा, which is 7, 5, 6 and 49, and it got 625. and AC को हम जब इसका स्केयर करते हैं स्टूडेंट्स 625, it goes 25, तो it means it is 25 centimeter. Now sin A, we have to find the sin A. Sin A is BC upon AC, which is equals to 7 by 25, and cos A, this is AB upon AC, which is equals to 24 by 25, and we have to find sin C. Sin C is sin C is AB upon AC, just hold on, which is sin C is equals to 24 by 25, and similar case cos C, which is BC upon AC, now 7 by 25. Now I want to clear something. Now sin A, देखो बेटा ये हम एंगल A फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें ये वाला है, इसके ऑपोजिट होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूज तो इसका सेम होगा. इसी तरह sin C जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके ऑपोजिट जो होगा, जो AB, वो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. जो एंगल के देखो जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है, ये ध्यान देखें बेटे, ये समझने वाली बात है. जो साइन ए है, जो उस एंगल है उसके जो सामने वाला होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. हाइपोटेन्यूज तो वही हो गया इसका. ये अब सी का निकालना तो इसका ए बी हो जाएगा, जब हमने ए का निकालना था इसका तो इसके सामने वाला हो जाएगा. ऐसे अगर बी का निकालना होगा तो अगर साइन बी होता तो उसका हाइपोटेन्यूज ये वाला हो परपेंडिकुलर ये हो जाता. उसके ऑपोजिट होगा जो वो परपेंडिकुलर हुआ करता है. तो ये बातें ध्यान रखनी है. अब ये वैल्यूज़ हम उसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो साइन ए बाय कॉस ए, तो 7 by 25 एंड 24 by 25, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. अच्छा जी, नहीं उसने इसका मल्टीप्लाई नहीं पूछा हुआ, आई एम सॉरी, उसने सिंपल यही पूछा हुआ है. नो इशूज़, तो यही पूछा था, इससे आगे पूछा ही नहीं. अगर पूछा होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ये उसने पूछा ही नहीं है. तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है, मैं बार बार बता रहा हूँ. साइन ए था, देखो साइन ए, तो इसमें मैंने लिया बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि साइन ए ये था, इसके ऑपोजिट होगा वो इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा. दिस इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज द हाइपोटेन्यूज. ए सी अब साइन सी है, एंगल चेंज हो गया, साइन सी, तो साइन सी का एंगल ये है, इसके ऑपोजिट जो होगा बी ए या ए बी इज इट्स परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज इज द सेम थिंग. तो सिमिलर ऐसे साइन सी है, ये साइन सी का, तो हमारे पास कॉस होता है बेस. अब इसका बेस क्या हो जाएगा, बी सी. ये देखिए बेटा, और एक बात ध्यान दीजिए, जो एंगल है जैसे ये एंगल है, उसका बेस ये वाला आएगा. अब ये सी है तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज जाएगा. तो ये चीज़ें इंटरचेंज होती रहेंगी, इसी में ये चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है. तो इज इट ओके? फाइन, थैंक यू वेरी मच. Now in this question we have given this figure, we have to find tan P and cot R. ठीक है, तो first of all we have to find QR. तो for this we have a Pythagoras theorem. PR square equals to PQ square
plus QR square which is goes to 13 square and 12 का square हो जाएगा ये plus QR square and what you mean by QR square is 13 169 आ जाएगा 114 हो जाएगा ये हमारे पास 25 आ गया तो QR स्टूडेंट्स आ जाएगा √25 which is equals to 5 तो ये हमारे पास 5 आ गया अब we have to find tan P टेन क्या था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस्टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट तो टेन होता पी बाय बी ठीक है ना पी बाय बी इसमें पी क्या होगा पी बाय बी होता है परपेंडिकुलर बाय बेस तो टेन पी हमारा ये एंगल है तो ये बेस तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 5 तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स क्यू आर ओवर पी क्यू विच इज टू 5/12 मैं अब बार एक बात क्लियर कर रहा हूँ जैसे ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है तो इसके ऑपोजिट जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो जिसके ऊपर ये एंगल होगा वो बेस हो जाएगा इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है तो बाकी तो ठीक है अब कॉट आर यस ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉट आर हमने फाइंड आउट करना है आर ये है तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है बेस इसका क्या आर है ये है तो इसके ये बेस हो जाएगा तो आर ये हो जाएगा तो हम इसमें क्या लिखेंगे क्यू आर बेस क्यू आर अपॉन पी आर तो ये क्या आ गया 5/12 आ गया तो ये क्या आ जाएगा 10p 5/12 एंड दिस इज आल्सो 5/12 तो ये हमारा आंसर 0 आ जाएगा नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अगर किसी को ना समझ आया होगा ये देखिए अगर ये हमारे पास है ये एंगल है तो जैसे रुको ये नहीं जैसे इसमें ये दिया था ये एंगल है तो इसके बेटा जो इसके ऑपोजिट होगा इसके सामने वाला होगा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और जो जिस पे ये एंगल बना होगा वो बेस कहलाएगा अब जैसे अब हमने ये एंगल फाइंड करना था तो इसका ये जैसे ये P था ये R है तो R का बेस क्या हो जाएगा R का ये बेस हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर सॉरी ये P हो जाएगा तो इस केस में ये इसका P हो जाएगा वो उसका B हो जाएगा ये बातें ध्यान में रखनी है अदरवाइज वेरी सिंपल एंड यू कैन अंडरस्टैंड थैंक यू थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो कहता है साइन ई हमारे पास 3/4 है कैलकुलेट द कॉस ए वी हैव टू फाइंड कॉस ए एंड टेन ए वी हैव टू फाइंड नाउ इस तरह बन जाएगा तो ये हमारे पास साइन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस्टीन यही चीज़ें आ रही हैं साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ठीक है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका P बाय B परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूज 4 तो हम ये इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ठीक है परपेंडिकुलर बाय बेस तो साइन ए परपेंडिकुलर by base hypotenuse which is BC इसको मैं मान लेता हूँ AB ठीक है तो साइन आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा BC अपॉन AC which is equal to 3/4 हो जाएगा अब हम AB फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस which is क्या आ जाएगा ए बी क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस ए सी अब माइनस ए सी स्क्र बी सी का स्क्र आ गया ए सी माइनस बी सी का स्क्र आ जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 4 का स्क्र 16 आ जाएगा माइनस 9 आ जाएगा हमारे पास तो ये हमारे पास 7 आ गया तो ए बी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स √7 आ जाएगा हमारे पास तो ये हमारे पास √7 आ गया अब वो क्या कहता है कॉस ए फाइंड आउट कीजिए कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसमें ए बेस क्या हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी तो विच इज टू 7/4 हो जाएगा ऐसी टेन निकालेंगे स्टूडेंट्स टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस
विच इज क्या BC अपॉन AB इज 3/√7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग वन। 4 में क्या कह रहा है वो देखिए, सुनिए। जस्ट नाउ द क्वेश्चन इज 15 cot A equals to 8. Find sin A and secant A. Yes. तो cot A क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8/15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर पंडित, ये मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट। तो हमारे पास कॉट है, कॉट हमारे पास है 8/15। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारे पास 8 हो जाएगा और ये हमारे पास 15 हो जाएगा। तो इसको ए बी और को इसको ए मानते हैं, ए बी और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ए बी सी हम निकाल सकते हैं इसी वे से। तो ए सी, ठीक है, तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी बी सी स्केयर हो जाएगा ए सी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर विच इज इक्वल टू बी ए सी हमारे पास 15 का स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 8 का स्केयर आ जाएगा। तो 8 का अगर 2 to 5 हो जाएगा, प्लस इसका आएगा 64 विच इज़ 289 आ जाएगा। तो बी सी को करेंगे तो 289 इधर आ गया, तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास 17 आ गया। तो वो कहता है साइन ए, हाँ जी, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P/H। ठीक है ना, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये हमारा 15 है, हाइपोटेनस 17 है, तो ये हो गया सीकेंट ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द सीकेंट ए। सीकेंट ए बेटा क्या होता है, सीकेंट देखिए H/B, H/B, तो वो क्या हो जाएगा 17, H हमारा 17 है और B हमारे पास 8 है। तो ये हमारा सीकेंट का आंसर आ गया और ये हमारा साइन का आंसर आ गया। इस तरह ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसमें 15 ये लिया था, इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। ये थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया था इस क्वेश्चन को। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, 16th one. It gives secant theta. It gives secant theta 13/12. Calculate the all trigonometric ratios. Okay. Secant theta होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद करके देख लीजिए। तो हमारे पास ऐसे हम करते हैं ए बी और सी। तो या इसको ए रुको, इसको मैं ए मानता हूँ, ठीक है, इट्स ओके। एंड हाइपोटेन्यूज दिस वन, ये 13 हो जाएगा और बेस हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ए सी हम निकाल लेंगे इससे। ए सी हम सिंपल वे है, क्या आ जाएगा 13 स्केयर इक्वल्स टू ए सी स्केयर प्लस 12 स्केयर। तो ए सी स्केयर इधर आ जाएगा, तो ये 169 माइनस 144 आ जाएगा। ये हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ए सी हमारे पास 25 स्केयर, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 आ गया। तो अब हमने सारे बताने हैं इसमें, सारे। तो साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज P/H। तो इसमें देखिए P क्या है हमारे पास 13 एंड H परपेंडिकुलर साइन थीटा, परपेंडिकुलर 5 होगा, आई एम सॉरी 5 और हाइपोटेन्यूज 13। ठीक है, कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या 12 और हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 13। एंड टेन थीटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस P/B। P हमारे पास क्या है हमारे पास P हमारे पास 5 है, बेस हमारे पास 12 है। इसी तरह स्टूडेंट कॉट थीटा आ जाएगा, हाँ यस 1/10 थीटा भी होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस तरह करता हूँ 1/10 थीटा, कॉट थीटा 1/10 थीटा भी होता है। तो ये हमारे पास 12/5 आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी करके दे सकते, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन
कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट। तो बी बाय पी है, तो ये बी ये हो गया, पी ये हो गया। तो 1/10 भी होता है और ये मेथड भी होता है। इसी तरह कोसिकेंट बेटा, कोसिकेंट होता है हमारे पास, कोसिकेंट होता है h/b या 1/sin। ठीक है, तो साइन हमारे 5 है तो ये 13/5 हो जाएगा। दिस इज द आवर फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। Very interesting question. If angle A, this or B, angle B are acute angles are less than 90, obtuse angle is more than 90, right angle is 90 degree. ठीक है, तो acute less than 90 हो गया angle such that the angle A equals to cos B. तो cos A क्या है, cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. Okay, in right angle triangle at C, in right angle triangle ABC, तो cos A क्या आ जाएगा इसमें, AC अपॉन BC AB, ये हमने बहुत बार, मैं बार बार नियम रिपीट करूँगा। तो cos B क्या हो जाएगा, cos B हो जाएगा BC अपॉन यस, ये मैंने बात पिछले लेक्चर्स में भी बता दी है। तो cos A इक्वल्स टू cos B हमें गिवन है, तो cos A cos B है, तो इट मीन्स AC अपॉन AB अपॉन BC अपॉन AC, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास AC है, तो हमारे पास यस ये AB होगा, आई थिंक ये AB होगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो AC अपॉन BC आ जाएगा। तो जब AC सिंस इन ट्रायंगल AC अपॉन BC, दिस इज AC इज AC अपॉन AC, दिस वन AC एंड हमारे पास BC ये एंगल इक्वल्स हो गए। तो इट मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बिकॉज द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ये लिखना पड़ेगा, एंगल ऑपोजिट टू equal sides are equal, that's all. Now seventh question students, seventh वो क्या कह रहा है, if cot theta equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, okay, over 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. We have to find this. ठीक है, तो cot थीटा ये देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट हो गया बी अपॉन एच। तो ये हमारे पास आ गया, ये ABC। ठीक है, हमारे पास B बेस ये हो जाएगा, बेस हो गया हमारे पास 7 एंड B बेस अपॉन P परपेंडिकुलर हमारे पास है 8। तो हम AC निकाल लेंगे, BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो मीन्स AC हमारे पास आया 64 एंड 49, दिस इज इक्वल्स टू 64 एंड 49 विच इज इक्वल्स टू 113। ठीक है, तो BC क्या आ जाएगा, रूट दिस, तो ये हमारे पास आ गया 113 रूट। इज इट ओके? नाउ वी हैव टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा बेटा इसमें क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 8 बाय, मैं सीधे ही लिख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी तरह समझा दिया तुम्हें। एंड कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 7/113। अब ये वैल्यूज़, अब देखो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया A प्लस बी A माइनस बी, नीचे भी ये बनता है A प्लस बी A माइनस बी। तो ये क्या फॉर्म बन गया, A प्लस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दिए, 1 माइनस साइन हमारे पास आया 64/113। साइन क्या है हमारे पास, साइन है 8 किया, यस चलो रूट आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, अगले स्टेप में कर देंगे। तो ये स्क्वायर हो गया। तीसरा 1 माइनस कॉस क्या आएगा 7/113।
113 आ गया, इसका हम स्केयर कर देंगे तो ये क्या आ गया 1 माइनस 64 बाय 113 आ गया स्टूडेंट्स। इसका क्या आ गया 1 माइनस 49 बाय रूट हट जाएगा 113 आ गया। तो ये क्या गया 113 माइनस 64, तो 130 उससे कैंसिल हो जाएगा। तो 113 माइनस 49, 113 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 बाई 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 49 बाई 64। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना, वो नेक्स्ट अभी निकालते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट हमारा 7/8 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 49 बाई 64। वही से हमारा आंसर आ गया। इज इट ओके? नाउ वी गो थ्रू द 8th वन। ठीक है, ये हमें दिया है, वी हैव टू फाइंड दिस। तो मैंने ए बी सी एंगल ले लिया, तो ये कॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट ए इक्वल्स टू 4/3। तो 4/3 कर लिया। ए सी हम बी सी स्क्वायर निकाल लेंगे। दिस इज़ 9/16। बी सी आएगा 25 रूट विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास 5 है। तो हमने क्या करना, टेन 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस ए साइन ए हमने फाइंड आउट करना। तो पहले हम साइन निकाल लें। साइन ए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दिस इज 3/5। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 4/5। तो टेन ए क्या हो गया 1/कॉट, कॉट हमें दिया ही है 1/कॉट, कॉट दिया ही हुआ है। तो कॉट हो जाएगा ये 3/4 हो गया। तो अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना, 1 माइनस टेन आ गया, 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये 1 माइनस 9/16 आ गया, 1 प्लस 9/16 आ गया। तो 16/9, 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस 9 ये आ गया 7/25 आ गया। अब ये देखिए कॉस के लिए माइनस साइंस के पुट करके देखते हैं क्या ये 7/25 होता है। तो कॉस के रे माइनस साइंस के रे करते हैं बेटा। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, दिस इज 16/25 minus 9/25 which is 7/25. Yes, it is equals to this. So that's all. अब we go for the LHS is equal to RHS. इसमें लिख भी देता हूँ, LHS equals to RH. That's all. We go for the next one. Now students, we go for the question number 9. In a triangle ABC, right angle at B and tan A equals to 1√3. Find the value sin A cos C plus cos A sin C. Second one है cos A cos C minus sin A sin C. Now tan A क्या होता है, tan A is perpendicular by hypotenuse। तो ये हम इधर मैं बनाता हूँ, दिस इज B 90 बोल रहा है वो, B A and C perpendicular by hypotenuse। ये हमारे पास आ गया 1√3, परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज √3 हो गया। तो हम AB फाइंड आउट कर लेंगे। तो AB क्या आ जाएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमारे पास √3 रह जाएगा इसका, तो AB स्क्वायर प्लस BC का 1 आ जाएगा। तो AB स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा विच इज 2। तो AB क्या आ गया √2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो AB हमारे पास √2 आ गया। स्टूडेंट देखिए, हाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है, tan A है tan A। तो मैंने क्या बताया था, इसके सामने वाला वो होगा इसका, ये बेस हो जाएगा tan A। तो इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज इसका, क्योंकि ये 90 डिग्री इधर आ रहा है तो हमने एंगल A निकालना है, तो इसका हाइपोटेन्यूज √3 ये होगा।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एंगल ए निकालना है ना, टेन ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसमें परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस होगा क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। यही बातें मैंने बताई थी ना, मैंने बी का ही टेन भी निकाल दिया था जो मैंने पहले किया था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब ए सी निकालते हैं, तो अब ए सी इस हो जाएगा 1 + 1 का स्केयर √3 का स्केयर हो जाएगा, तो ये √3 का 3 हो जाएगा, 1 हो गया, तो ए सी का स्केयर, तो ये हमारे पास आ गया 4 √4, ये √4 का 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इज इट ओके? ये थोड़ा सा टेन ए और टेन बी और टेन सी, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखनी है ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हम साइन ए निकाल लें, साइन ए हो गया BC/AC हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 1.2, एंड कॉस ए हमारे पास हो जाएगा AB/AC हो जाएगा, ये हमारे पास √3/2 हो जाएगा। तो साइन सी क्या आ जाएगा, AB/AC विच इज़ √3/2 हो जाएगा, एंड ठीक है, और तो कुछ रहा नहीं, हाँ, कॉस सी, हाँ, एंड नाउ स्टूडेंट कॉस सी क्या हो जाएगा, BC/AC विच इज़ 1/2। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। साइन ए हमारे पास 1/2, ये वाला मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये देखिए अब, साइन ए इंटू कॉस सी, दिस इज √2 प्लस √3/2 हो जाएगा ये, एंड ये आल्सो, दिस इज आल्सो √3/2 हो गया, तो ये 1/4 प्लस 3/4, दिस इज 4/4, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब अगला मैं यही कर दूं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। कॉस ए, ये कॉस ए हमारे पास होगा √3/2, एंड ये 1/2 है, माइनस किया हमारे 1/2 इंटू √3/2 हो जाएगा, ये तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। दैट्स ऑल। यस, नाउ द 10th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट वन। यस, क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR + QR 25 cm and PQ is 5 cm. Determine the value of sin P, cos P and tan P. Okay, now we have this is a triangle. This is P, Q and R, and where PR + QR is 25 and PQ is 5. PQ is 5 cm. Okay, now PR, PR find out. If PR we have to find, this is 25. OR को हम अगर x मान लें तो ये x लिख सकते हैं, ठीक है। Let this is QR is x सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 25 - x सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज x सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस वी हैव अ RP² इक्वल्स टू Q RQ² प्लस QP², 25 - x² इक्वल्स टू x² प्लस 5², ठीक है। तो ये आया 625 आ जाएगा हमारे पास, 50x आ जाएगा प्लस x² हो जाएगा, ये x² प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। तो x² कैंसिल हो जाएंगे, एंड -50x इक्वल्स टू, इधर आके -600 हो जाएगा, माइनस में से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 600/50 आ गया, विच इज इक्वल टू 12। तो RQ हमारे पास RQ 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, ये 25 - 12 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा। नाउ साइन P, दिस इज 12/13, cos P 5/13, एंड tan P इक्वल्स टू 12/5 आ जाएगा, ठीक है। P है हम बातें मैंने काफ़ी अच्छी तरह बताई हैं कि कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं। द लास्ट वन,